अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे हमारे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं इस दुनिया में अपना एक नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करके और खून करता फिरे? हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि तुम उसके करीब भी ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखें यह हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वह अल्लाह ताला के दरबार से निकला और अल्लाह की लानत उस पर हुई और उसने कसम खाई थी कि मैं हज़रत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयाँ फैलाएं। वह हज़रत आदम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि उस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वह जन्नत के पत्तों में अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी न जाना और शैतान के कहने में न आना, वह तुम्हारा दुश्मन है। तुम उसके कहने में आ गए, अब तुम और हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने का और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यह दुआ सिखाई कि ए रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाला है। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, यह गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वह माफ़ कर देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी अलैहिस्सलाम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वह दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह ताला की इबादत करते और उनकी बहुत औलादें हुईं और दुनिया में सब जगह आबाद होती रहीं।
حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔